तो जब तक ये मोह हटेगा नहीं, कल्याण होगा नहीं। इसलिए जीवन चल रहा है, हर दिन शाम को समर्पण कर दो, चलने की तैयारी रखिए। कुछ पता नहीं कब जीवन का अंत सामने आ जाए। यहाँ किसी के रहने और न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो ये कहते हैं ना, मेरे कारण ही दुनिया चल रही है, पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, आगे भी चलेगी। इस दुनिया की कोई रौनक नहीं बिगड़ा करती। हम ही सोचते हैं हमारे कारण तो प्रलय आ जाएगी अगर हम चले गए। इसलिए संसार को क्षण भंगुर कहा गया। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारा कर्म ही मेरे लिए भक्ति बन जाए। जो भी कर्म जानते हो, जो भी टैलेंट है, जो भी गुण है आपके अंदर, उसी के माध्यम से भगवान की भक्ति करो। जैसी दिशा होगी वैसी दशा हो जाएगी। गलत दिशा में खड़े हो तो गलत दशा रहेगी जीवन की। अगर दशा बदलनी है तो दिशा बदलो, और अगर व्यथा बदलनी है जीवन की तो व्यवस्था बदलो। अपना सिस्टम ठीक कर लीजिए, आपकी व्यथा दूर हो जाएगी। रात नींद सोए तो समझो एक जीवन पूरा हो गया। अगले दिन फिर उठेंगे तो नया जन्म लेकर के। तो अगर आज ही जीवन का अंत है तो चलने के लिए तैयार बड़ा मुश्किल होता है। कोई तैयार नहीं है। मरते मरते आदमी को भी 10 काम याद आ रहे होते हैं। और कुछ क्या तो हालत ऐसी है, ध्यान संसार में ऐसे रमा रहता है। सेठ जी मरने लग गए, 80 साल की उम्र थी, सांस अटकी हुई, कुछ बोलना चाह रहे हैं। और बड़े बेटे ने सोचा कोई खजाने के बारे में बताएंगे, कोई पैसा कहीं लिया दिया होगा वो बताएंगे, कोई शेर वेर ले रखे होंगे उसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा भैया आखिरी समय है। बोले डॉक्टर साहब ऐसा कोई इंजेक्शन दो ना, आवाज निकल आए, कुछ साफ साफ बोल दें। इंजेक्शन लगाया, थोड़ा दम आ गया सेठ जी में तो मुंह से आवाज निकली। बड़े वाला कहाँ है? उसने एकदम प्रणाम किया, पिताजी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। 2 बूंद दवाई की और डाली तो उसके बाद में फिर कहा बीच वाला कहाँ है? वो भी आ गया, पिताजी मैं इधर हूँ, प्रणाम करता हूँ। पत्नी पास में खड़ी हुई है, वो कहती है भगवान का नाम मुंह से लो, लेकिन वो उसकी सुनता ही नहीं। और फिर बोलता है छोटे वाला कहाँ है? छोटे वाले ने पांव दबाए, कहा पिताजी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। फिर सांस अटक गई। तीनों चिल्लाए डॉक्टर साहब अभी तो कुछ बताने वाले थे, करो कुछ। डॉक्टर ने फिर कुछ हिलाया डुलाया, फिर आवाज आई रामू कहाँ है? नौकर। नौकर भी आ गया। सबने सोचा रामू को भी कुछ देंगे, सेवा करी ना बेचारे ने। फिर सांस अटक गया। अब बड़े वाले बेटे ने कुछ नोट निकाल के डॉक्टर की तरफ देख करके कहा कि ये सब दे दूंगा, आवाज निकलवाओ, स्पष्ट बोल दें जो भी कुछ है। कुछ अटके हुए बैठे। उसने भी इंजेक्शन लगाया, हिलाया डुलाया, फिर आवाज आई बड़े वाला, बीच वाला, छोटे वाला। सबने एकदम जैसे हाजिर हूँ ऐसे खड़े हुए बोल रहे हैं। रामू कहाँ? वो भी बोला हाँ पिताजी सब यहीं खड़े हुए, जो बोलना बोल दो। नालायको सब यहीं खड़े हुए। दुकान पे भी कोई है? मरवाओगे? बड़ी मुश्किल से तो दुकान हट्टी तैयार की थी, सब यहीं खड़े हैं। निकम्मो, लुट जाएगी दुकान। क्योंकि पूरा ध्यान पूरी जिंदगी दुकान पर ही था ना। मरने के बाद भी कुछ नहीं बनेगा, अपने दुकान का चूहा तो बन के आएगा। और बेटा छोड़ के सड़क के पार भी आ जाए, अगले दुकान खोलेगा तो उसी जगह पर गद्दी पर बैठा मिलेगा चूहा वही। और लोग आके कहते हैं पिंजरे में पकड़ के 3 किलोमीटर छोड़ के आता हूं, उसके बाद में फिर आ जाए। तो जब तक ये मोह हटेगा नहीं, कल्याण होगा नहीं। इसलिए जीवन चल रहा है, हर दिन शाम को समर्पण कर दो, चलने की तैयारी रखिए। कुछ पता नहीं कब जीवन का अंत सामने आ जाए। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे,
जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। ये दुनिया की रौनक ऐसे ही लगी रहेगी। यहाँ किसी के रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो ये कहते हैं ना मेरे कारण ही दुनिया चल रही है, पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, आगे भी चलेगी। इस दुनिया की कोई रौनक नहीं बिगड़ा करती। हम ही सोचते हैं हमारे कारण तो प्रलय आ जाएगी अगर हम चले गए तो। इस दुनिया की रंगीनियां ऐसी चमक दमक बनी रहेगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को बहुत लाट साहब मत समझिए। जब तक है बस ये ध्यान रख लेना कि पेड़ों से पत्ते टूटकर गिर जाएं, वापस लगते नहीं। पानी बह जाए वापस आएगा नहीं। समय हाथ से निकल जाए लौटेगा नहीं। और घर से कोई जाने वाला चला जाए, अर्थी लेकर चले जाएं, जाने वाला चला जाएगा, याद आती रहेगी लेकिन जाकर लौटकर नहीं आने वाला है। यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए संसार को क्षण भंगुर कहा गया। तो भगवान ये कहते हैं कि जो भी तुम करते हो तुम्हारे कर्म भी मुझे अर्पण कर दो। और मानो अपने लिए नहीं कर रहे हो, भगवान की नौकरी। और यही नहीं कहते, वो कहते हैं अपने कर्म को पूजा बनाओ। तुम्हारा कर्म ही मेरे लिए भक्ति बन जाए। जो भी कर्म जानते हो, जो भी टैलेंट है, जो भी गुण है आपके अंदर, उसी के माध्यम से भगवान की भक्ति करो। उसी सेवा के माध्यम से आप अपने भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। जो खा रहे हो भगवान को अर्पण करिए। अर्पण करने का मतलब है कि अपने भोजन को प्रसाद बनाओ। घर के अंदर जो पानी का स्थान है ना आपका, एक कलश होना चाहिए। उसके ऊपर ढक्कन, ढक्कन के ऊपर नारियल रखो, या फिर कोई एक ताज़ा फूल सवेरे, और तिलक लगा दें उस बर्तन को। जल की तरफ देख करके वरुण देव को प्रणाम करना। और जल की भी अपनी एक स्मृति होती है। मन मन में गुरु मंत्र बोलकर जल की तरफ देखकर उसे अमृत बनाइए। जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा मन जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग, और जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। जैसी आपकी अवस्था हो जाएगी वैसी व्यवस्था करोगे। जैसे संग में रहोगे वैसा रंग लग जाएगा। जैसी दिशा होगी वैसी दशा हो जाएगी। गलत दिशा में खड़े हो तो गलत दशा रहेगी जीवन की। अगर दशा बदलनी है तो दिशा बदलो, और अगर व्यथा बदलनी है जीवन की तो व्यवस्था बदलो। अपना सिस्टम ठीक कर लीजिए, आपकी व्यथा दूर हो जाएगी। दूसरों को दोष देने से कुछ भी फायदा नहीं है। अपना सिस्टम ठीक करके देखिए, आपकी रोज रोज की पीड़ाएं ठीक हो जाएंगी। आज भी एक सज्जन मिले थे, 60 साल का हो गया हूँ, बिजनेस में रोज जाना पड़ता है, बहुत लंबा लंबा काम करना पड़ता है, ज़िंदगी ऐसे कब तक चलेगी। बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, शादियां भी कर दी, मकान बनाया था, उसके लिए कर्जा लिया था, अब वो कर्जा भी चुकाने के लिए काम करना पड़ रहा है। सुबह 8 बजे जाता हूँ, रात को 9 बजे आता हूँ। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, कब तक ऐसे चलती रहेगी। बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, बिजनेस नहीं कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो। जब तक आप जाते रहोगे मजदूरी मिलती रहेगी, काम चलता रहेगा। जिस दिन जाना बंद कर दोगे मजदूरी मिलनी बंद हो जाएगी। बोले फिर बिजनेस क्या होता है? मैंने कहा टाटा बिरला, डालमिया, रिलायंस वाले, दूसरे लोग वो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका सिस्टम उनके लिए काम करता है और वो कहीं भी घूमते रहें लेकिन पैसे आ रहे हैं। आपको अगर सिस्टम बनाना आ जाए तो पैसा आपके लिए काम करेगा, फिर पैसे के लिए आप काम नहीं करोगे, नहीं तो मजदूरी करते रहोगे और कहोगे ज़िंदगी हाथ से निकल गई, क्या करूं।
आप ही बताओ फिर मैं क्या करूं। मैंने कहा इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि आगे का भी मैं ही बताऊंगा। सिस्टम बनाना आ जाए ना। तो अगर व्यथा हटाना चाहते हो, व्यवस्था ठीक करना शुरू कर दीजिए। और अगर अपनी दशा ठीक करना चाहते हो तो अपनी दिशा ठीक करना शुरू कर दीजिए। गलत डायरेक्शन में जाओगे तो दशा खराब रहेगी। और अगर अपनी ज़िंदगी का रंग अच्छा लगाना चाहते हो तो अपना संग ठीक करो, भले ही अकेले रह जाओ, गलत आदमी के साथ ना बैठो। अन्न ठीक रखोगे तो मन ठीक रहेगा, और अगर पानी को ठीक रखोगे, शुद्ध रखोगे, तो आपकी वाणी ठीक रहेगी। तो अपने जल के पात्र में हर दिन आप तिलक लगाइए, प्रणाम कीजिए, जल की तरफ देखकर गुरु मंत्र का जाप करिए और वो जल पवित्र करें। अपना भोजन भी बनाते हैं महिलाएं तो उसे प्रसाद बनाएं, भगवान को अर्पण करके, अग्नि को जिमा करके, और जीव जंतुओं के लिए भी थोड़ा भाग निकाल करके उसके बाद में अपने अन्न को पवित्र करिए। अपने दिन के समय को भी पवित्र करने के लिए समय का जो प्रथम भाग है वो भगवान की याद में, परमात्मा की राह में पहला समय उसके लिए लगाना चाहिए। कमाई का प्रथम भाग भगवान की सेवा में लगाओ। 10% नहीं तो कम से कम 2% ईमानदारी से निकाल कर रख दीजिए, जो धर्म के लिए, सेवा के लिए, भगवान के लिए काम लगेगा। नहीं तो बीमारी में जाएगा, झगड़े में जाएगा, कलह कलेश में जाएगा, नहीं तो ऐब में जाएगा, नहीं तो चिंता में जाएगा। आया तो पैसा, निकलेगा जरूर। शुद्ध करना जरूर है। वाणी को शुद्ध करिए भगवान का नाम जप करके, जिससे आपके मुँह से अच्छे वचन निकलें। भगवान के दर्शन करके सुबह सुबह अपनी दृष्टि को पवित्र करिए, जिससे आपकी दृष्टि में चारों ओर गुण दिखाई दें और गुण ग्राहक बन जाओ। हर जगह के दोष देखना शुरू कर दें। किसी बगीचे में भी टहलने जाएं तो वहाँ कहाँ कबाड़, कहाँ कांटे, कहाँ क्या पड़ा हुआ है, वो सब हिसाब लगाते रहोगे तो वहाँ के फूलों का आनंद तो ले ही नहीं पाओगे। छलनी वाला स्वभाव मत बनाओ। छलनी की आदत है, आटा छानते हैं ना तो कबाड़ अपने पास रख लेती है और काम की चीज छान के नीचे गिरा देती है। कितने सारे लोग ऐसे हैं, जहाँ भी जाएंगे वहाँ क्या क्या बुरा है सब हिसाब किताब करके ले आएंगे। ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा। युधिष्ठिर को भेजा गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि जाओ दुनिया में जितने जितने बुरे लोग हैं नाम लिख करके लाओ, और जो अच्छे लोग हैं उनका भी नाम लिखो। इधर दुर्योधन को भी कहा तुम भी जाओ। दोनों गए और दोनों खाली हाथ लौटाए। दुर्योधन से पूछा कि अच्छे लोगों का नाम लिखा, बोले एक भी अच्छा नहीं मिला, सब में कोई ना कोई कमी है। तो कोई तो होगा, बोले थोड़ी बहुत अच्छाई है तो हम में ही है, तो फिर अपना नाम क्या लिखना था। चारों तरफ बुरे ही बुरे लोग मिले। युधिष्ठिर से पूछा नाम लिखे, बोले नहीं। क्यों? बोले दुनिया में कोई भी जो भगवान के हाथ की बनी हुई कृति है सब में कोई ना कोई गुण है। किसी का जाग गया, किसी का जागने वाला है, किसी का अगले जन्म में जागेगा, पर गुण तो सब में है। कागज कम पड़ जाएंगे लिखते लिखते, इसलिए लिखने के लिए चीज छोटी थी, कहाँ लिखता। कोई तो बुरा मिला होगा, बोले एक मैं हूं ना। जब भी अपनी तरफ देखता हूं तो कोई ना कोई कमी नजर आती है कि मैं कुछ और बेहतर हो सकता था, मुझे और बेहतर करने की जरूरत है। द्रोणाचार्य ने कहा कि सुनो दुर्योधन, तुम्हारे कारण मेरा नाम जाना जाएगा या नहीं जाना जाएगा, पर यह बात बता देता इस युधिष्ठिर के कारण मेरा नाम जरूर जाना जाएगा, क्योंकि ये गुण ग्राहक है। किसी ने दर्जी से पूछ लिया, पुराने टेलर मास्टर थे ना, जमीन पर बैठ के काम करते थे, नीचे पटरी पर, टोपी में लगाते थे सुई या कॉलर में, कैंची पांव के नीचे दबा के काम कर रहे होते थे। तो किसी ने पूछ लिया कि कैंची पांव के नीचे, सुई टोपी में,
बोले ये काटने वाली है ना, कपड़े के 2 टुकड़े कर देती है तो पाँव में दबा के ही रखना पड़ता है। बोले सुई, बोले वैसे तो नीचे सुई को रखना नहीं चाहिए, पाँव में चुभ जाएगी, पर असली बात ये है जब भी जरूरत पड़े टोपी से निकाल ली जाती है ना, कॉलर में लगा लेते हैं तो फटाफट वहीं से निकल आती है। और इससे भी ज़्यादा गहरी बात तो ये है, सुई का काम है जोड़ने का। जो जोड़ने का काम करता है या तो गले लगाया जाएगा या सिर पर बैठाया जाएगा, उसको सम्मान ही सम्मान दिया जाएगा। यही तो नियम है। बादशाहों के जीवन काल में भी ऐसा आता है कि गुरु ने दी थी रुई, मोमबत्ती, सुई। मोमबत्ती दी के रोशनी बनना, सुई दी थी जो बिछड़े हुए हैं उनको मिलाना, रुई दी इससे कपड़ा बनता, लाज ढपती है, दूसरों का सम्मान रखना, लाज ढाकना, बेइज्जत मत करना किसी को। महान पुरुषों की बातें यही है। इसलिए कहना चाहता हूं कि रोज हमारे मन पर संसार भर की धूल जम जाती है। 1-आध घंटे के लिए सत्संग सुना, 23 घंटे तक जो है टीवी और पता नहीं क्या क्या, तो 23 घंटे वाला ज्यादा असर करेगा। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं